नगर पंचायत रजौली बनने के बाद अब नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों को नगर की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए प्रॉपर्टी होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना होगा। प्रॉपर्टी होल्डिंग टैक्स की वसूली करने को लेकर नगर पंचायत कार्यालय द्वारा चयनित एजेंसी के द्वारा विगत 2-3 दिनों से नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों को प्रचार प्रसार कर जागरूक किया जा रहा है। नगर पंचायत द्वारा चयनित एजेंसी सनसेट इंफ्रासॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड पटना के टीम लीडर कुमार गौरव के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों का कितना लगेगा प्रॉपर्टी होल्डिंग टैक्स, आइए जानते हैं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजेश और सनसेट इंफ्रासॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड पटना के टीम लीडर कुमार गौरव से। पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार उनकी चल अचल संपत्ति को जब्त एवं कुर्क भी किया जा सकता है तथा साथ ही नगर पंचायत के सभी सेवाओं को बंद कर सकती है। क्या कहे चाचा, नगर सेवाओं को बंद कर सकती है? हाँ, नगर सेवाओं को बंद कर सकती है, जैसे जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा इत्यादि। हाँ, इसीलिए अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान समय से जमा कर एक जिम्मेवार नागरिक बनना है। तो इसीलिए हम जा रहे हैं नगर पंचायत रजौली अपने प्रॉपर्टी का टैक्स जमा करने। ये चाचा, तो रुकिए, हम ही चलते हैं, हम ही आगे जमा कर देते हैं। 1.5% प्रति महीना का अतिरिक्त शुल्क देने से तो बच जाएंगे ना। चंदन, चलो तुम चाचा भतीजा संगे जाए के और अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करे के। हाँ, अगर आप नगर पंचायत सेवाओं का लाभ लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो कर भुगतान करें, अपना होल्डिंग टैक्स, अपना कर जमा करें। नगर पंचायत रजौली द्वारा जनहित में जारी। के साथ प्रचार गाड़ी भी हमारी घूम रही है। आज एक ही मिला है, कल से 2 घूमेंगी, कोई इधर कोई समझ लीजिएगा। या आपके सहयोगी अभी नए टैक्स होल्डिंग चार्ज लगेगा। हाँ, क्योंकि ये पूरे बिहार के नगर निकाय में है। यहाँ नया नगर निकाय बना है ना, पहले तो ये ग्रामीण क्षेत्र था, समझ रहे हैं। ये आप नहीं दे रहे, बिहार में पूरे दे रहे हैं। उसका कूपन या कोई मकान नंबर मिलेगा, आपको बजाते रसीद मिलेगा और आपका जो चार्ज है उतने का रसीद मिलेगा। इतना पैसा अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा। ऑनलाइन अब कटवाना नहीं है, तो वो आप ऑनलाइन कटाते हैं मालगुजारी का रसीद, तो वो भी आपको कटाना है, वो आपके अंचलाधिकारी के अंतर्गत है। आप अब नगर क्षेत्र में आ गए हैं तो नगर कार्यपालक के क्षेत्रांतर्गत में भी कुछ ना कुछ टैक्स लगता है जो आपको देना है। मकान 1000 स्क्वायर फीट का है और प्रधान मुख्य सड़क पे है तो तकरीबन 350 से 400 ये आकलन बताना, अनुमान में। अब वो जब नापी आप देंगे तो उस अनुसार अगर सिस्टम में डाला जाएगा तो उस सिस्टम को देखते हुए आपका जो कैलकुलेशन करके जनरेट किया जाएगा आपको एक्सेप्टेबल है। मेरा नाम राजेश हुआ और मैं नगर कार्यपालक पदाधिकारी रजौली में पदस्थापित हूँ। यहाँ पर नवगठित नगर पंचायत होने के नाते बहुत सारे होल्डर्स ने अपनी होल्डिंग जमा नहीं किया है अभी तक, और तो इसलिए हम लोगों ने जेम के माध्यम से सनसेट इंफ्रासॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को हायर किया है और उनकी एजेंसी यहाँ काम कर रही है और प्रत्येक घर का सर्वे करके और उसका होल्डिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डेवलपमेंट के गाइडलाइन और नॉर्म्स के अनुसार उनकी वसूली की जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से यहाँ के नागरिकों को मेरा अपील है कि वो अपने घरों का होल्डिंग जमा कराएं और नगर पंचायत से सुविधाएं प्राप्त करें। नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से होल्डिंग टैक्स लेने की प्रक्रिया चल रही है, तो इसके बारे में बताएं कि होल्डिंग टैक्स क्या है, लोगों को कैसे देना है और आगे क्या क्या करना होगा। होल्डिंग टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स भी कहा जाता है और जितने भी नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत मकान हैं, विलुप्त भूमि है, इन सभी को एक छोटा सा नॉर्म्स के अनुसार
टैक्स देना है। और टैक्स लेने की प्रक्रिया जो है ये तीन तरह के 3 फैक्टरों में बांटा गया है। पहला, मकान की बनावट क्या है, जो कि 3 किस्म के हैं। दूसरा, सड़क का प्रकार क्या है, वो भी 3 किस्म का है। और प्लस उपयोग करने का, ये यूज करने का प्रकार, ये भी आपका 3 तरह का है, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, और इन दोनों के अलावा जो है वो अदर है जी। अन्य। इन तीनों फैक्टरों पे एक कैलकुलेशन और एक रेट दर फिक्स किया गया है नगर विकास विभाग की तरफ से, नगर पंचायत का। उस अनुसार कैलकुलेशन करते हुए सालाना ARV फैक्टर, यानी किसी मकान, किसी ज़मीन का वार्षिक किराया मूल्य लगा दिया जाता है, और उस लगाने के बाद उसको 9% टैक्स उसका हमें नगर निकाय को देना है। यही। तो आप ये बताएं कि नगर पंचायत क्षेत्र में कच्चा मकान, पक्का मकान, जी। है ना, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, किसी का चतुर्थ तल तक भी मकान बना हुआ है, जी। तो ये बने हुए मकान वालों को देना है या जिनको नया मकान बनाना है उनको भी देना है? ये आपका सबसे पहले तो 3 साल पहले आपका नगर निकाय पारित कर दिया गया था इस क्षेत्र में, रजौली को। तो 3 साल पहले हैं, तो 3 साल से वो टैक्सेशन के दायरे में आ गए हैं। भले ही सुविधाएं जो हों वो अलग चीज़ है। तो 3 साल से हमारा अभी टैक्सेशन शुरू हुआ है, जो कि हमारी सॉफ्टवेयर उठा भी रही है। और अलग अलग प्रकार के जो मकान का बताया तरीका, तो जिस तरह से बनावट के अनुसार तल्ले बाई तल्ले भी हैं, आपका कच्चा झोपड़ी भी आ जाएंगे, करकट का भी मकान आ जाएंगे, और उपयोग के प्रकार कुछ सीमांकन मकान का कहें कि जैसे 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, 300 में दुकान है तो उसका दर अलग है, और 700 अगर रेसिडेंशियल यूज है तो उसका दर अलग है। तो इस अनुसार एक सालाना निर्धारित कम से कम की टैक्स फिक्स कर दिया जाता है, और उस अनुसार वो टैक्सेशन के दायरे में हमेशा के लिए चला जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि रेसिडेंशियल यूज के लिए रेसिडेंशियल का टैक्स देना होगा, हाँ, जो दर और कमर्शियल यूज के लिए कमर्शियल का टैक्स देना होगा। जी, जो दर। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने मकान के लिए कम से कम कितनी राशि टैक्स के रूप में देनी होगी? कम से कम में अगर कहा जाए तो 500 स्क्वायर फीट की मकान है, और वो पक्का मकान है, और ना मुख्य सड़क पे और ना ही प्रधान मुख्य सड़क पे अदर जगह है, तो उनका मिनिमम टैक्स 55 से 60 रुपए की सालाना एक तल्ले का आएगा, और वार्षिक किराया। तो साल भर में एक बार आप जो टैक्स लेंगे वो प्रत्येक मकान वालों से, प्रत्येक मकान में रहने वाले जो लोग हैं, तो कैसे होता है, क्या है कि कभी कभी एक मकान के अंदर 2-3 परिवार रहते हैं, जी बिल्कुल। तो मकान का जो मुख्य अभिभावक होंगे, जो मुखिया होंगे कह सकते हैं, तो उनसे लिया जाएगा या चूल्हे के आधार पे लिया जाएगा? ये उनका आपसी घरेलू मैटर आ जाएगा, पर अगर वो हमारे कागज़ दिखाएंगे जिस अनुसार हमें टैक्सेशन करना है, जो ज़रूरी दस्तावेज होंगे टैक्सेशन करने में, तो वो सबसे पहले आता है डीड पेपर, मालगुजारी की रसीद, केवाला, या कोई ऐसा दस्तावेज जिससे उनका मालिकाना रूप दिखाया जाए कि ये मकान हमारा है। तो उसके नियम के अनुसार, यानी उस कागज़ के अनुसार, अगर वो उनके पिता के नाम से और भाई में 3 हो, तो तीनों भाई आपसी सहमति से टैक्स को एक जगह करके दें, या उनके पिता के नाम से ही कटेगा। अगर इस बीच में आपसी बंटवारा कर देते हैं तो हम उनका आपसी बंटवारा पेपर के अनुसार उनके हिस्से का टैक्स ले लेंगे। ये टैक्स एक बार देना है या प्रत्येक वर्ष देना है? प्रत्येक वर्ष देना है। सालाना टैक्स है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जिसको वित्तीय वर्ष कहते हैं। इस समय आपकी जो कंपनी है जी, वो कौन सी कंपनी है जो टैक्स वसूली का काम कर रही है? सनसेट इंफ्रा सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये नगर पंचायत के द्वारा हो रहा है? हाँ, नगर पंचायत के द्वारा ही हो रहा है। बस हमें ये आउटसोर्स कर दिया गया है कि आप कलेक्शन करके लाएं। क्योंकि कभी कभी क्षेत्र में यह भी जानकारी मिलती है कि निर्धारित राशि कुछ और होती है और लिया कुछ और जाता है, अगर ऐसा तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्षेत्र में काम करने में हो सकता है कि शुरू में थोड़ी परेशानी हो, ठीक है, क्योंकि लोगों को होल्डिंग टैक्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन समय रहते रहते धीरे धीरे फिर लोग इसमें एडजस्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो क्या आपसे ये उम्मीद की जा सकती है कि आपके द्वारा जो टैक्स वसूली की जाएगी उसमें पूरी पारदर्शिता होगी? एकदम पारदर्शिता होगी। जनता जनार्दन को जानने की
पूरी छूट रहेगी कि हमारा टैक्स अगर लिया गया तो कितना लिया गया, और वो नियम और कंडीशन के अनुसार ही लिया गया। अच्छा, ये होल्डिंग टैक्स लेने का जो नियम है, तो इससे संबंधित जानकारी जो भी है, तो क्या नगर पंचायत कार्यालय की ओर से नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों में जानकारी देने के लिए प्रचार प्रसार कराया गया है? हाँ, आगाज से तो शुरुआत ही हुआ है, और जैसे ही जिस फैक्टर के अनुसार टैक्सेशन किया जाएगा, हम संपूर्ण तरीके से एक फॉर्म के माध्यम से जनता जनार्दन से खुल के हम उनसे बताएंगे कि आपका टैक्सेशन इस स्क्वायर फीट पे इतना इतना लिया है। और उसमें हम सहयोग हम करेंगे, हमारे टैक्स कलेक्टर लोग हैं फील्ड में। इस समय आपके द्वारा लोगों के बीच होल्डिंग टैक्स को लेकर के प्रचार प्रसार किया जा रहा है, या प्रचार प्रसार के साथ होल्डिंग टैक्स की राशि की वसूली भी की जा रही है? प्रचार प्रसार का मेरा मोटिवेशन है कि जो लोग इच्छुक हो जाते हैं उनका तुरंत का तुरंत हम टैक्स भी काट सकते हैं, वो लोगों की इच्छा के अनुसार है। पर यहाँ नगर पंचायत रजौली में जो देखा गया पिछले 2 दिनों से, लोग इसके बारे में जानकारी के अभाव में देना ही नहीं चाह रहे। तो धीरे धीरे लोगों को जानकारी हो जाए तो चाहेंगे कि जितना जल्दी मेरा कलेक्शन हो। तो क्या 2 दिनों के अंदर आपने अभी तक कुछ लोगों से लिया है? नहीं, क्योंकि लोगों ने दिया ही नहीं। लोगों का मोटिवेशन ही यहाँ कुछ अलग है। लोगों ने सीधा कहा है कि हम कार्यालय के आदमी से संपर्क में रहते हैं, मतलब ऐसा हमें खुद दिया गया है जी, तो हम कटवा लेंगे, आप निश्चिंत रहें। पर हमारा कोशिश रहता है कि जितना अच्छे से अच्छे उनको समझा के उनके टैक्सेशन को किया जाए और टैक्स लिया जाए। अभी तक एक भी लोगों से आपको होल्डिंग टैक्स लेने में सफलता नहीं मिली नहीं है? मिल पाई जी। चलिए ठीक है, ये आपने जो जानकारी प्रदान की है बहुत अच्छी है, और इसके माध्यम से लोगों को जानकारी मिलेगी कि नगर पंचायत क्षेत्र में जो होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है ये बिल्कुल सही है, इसको देने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा आपके माध्यम से जो टैक्स की निर्धारित राशि है, अगर वो लिया जाता है तो हम समझते हैं कि नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों को भी टैक्स देने में कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कुमार गौरव, किस पद पे है? मैं टीम लीडर के पद पे हूँ, और मेरी कंपनी सनसेट इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैं नगर पंचायत रजौली में एज अ टीम लीडर यहाँ काम करने आया हूँ और काम कर रहा हूँ। आपके कितने लोग यहाँ पे हैं जो काम कर रहे हैं? हमारे अभी यहाँ नए नए आने पे कर संग्राहक मात्र 3 हैं। अभी बहाली कम से कम चल रही है कंपनी के अनुसार, क्योंकि जो इसके अनुसार अनुकूल होंगे उन्हीं को हमें रखा जाएगा, और उन्हीं के मार्फत से, ताकि साफ छवि वाले लोग रहें। और एक जो पोस्ट होती है फील्ड से कलेक्शन करने का, वो टैक्स कलेक्टर का पोस्ट होता है, और वो टैक्स कलेक्टर ही है। क्या आप वो तीनों टैक्स कलेक्टर का नाम बता सकते हैं जो आपके लिए इस समय काम कर रहे हैं नगर पंचायत क्षेत्र रजौली में? फिलहाल तो इन लोगों को हम लोग परमानेंट नहीं रखे हैं, और ये एज अ ट्रेनिंग 7 दिनों की ट्रेनिंग प्रक्रिया में, और इनके कार्यशैली को देखते हुए इनको फिक्सेशन किया जाएगा। नहीं तो फिर इनके जगह कोई और भी आए जो हमारे सीनियर मैनेजमेंट कवर करे। तो फिलहाल ये जो तीनों हैं वो संजीव कुमार हैं, और दूसरा है आपके नाम जय सिंह है, और तीसरा आपके सुमित कुमार नाम के टैक्स कलेक्टर। फिलहाल 3 मौजूद हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।